हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो ये कोई स्टडी ब्लॉग नहीं है, जस्ट मैं इसमें आपके जो कमेंट्स आपने किए हैं, क्वेश्चंस पूछे, उसका रिप्लाई करने वाली हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हो गए थे और मैं सही से रिप्लाई नहीं कर पा रही थी, उसके लिए सॉरी। तो आज स्टार्ट करते हैं ये वाला वीडियो, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन था कि करंट अफेयर आप कहाँ से कर रही हैं, मेंस से रिलेटेड था ये कि करंट अफेयर आप कहाँ से कर रही हैं। तो मैं ये SK चौधरी सर से कर रही हूँ, KGS पे पढ़ाते हैं ये मेंस के लिए। और जैसे जो मेन सोर्स है मेरा, मतलब कि उसके लिए मैं विज़न फॉलो कर रही हूँ। तो विज़न का जो मैं 365 मेंस का आता है, जैसे मैं पॉलिटी कर रही हूँ, उसका पॉलिटी का मेंस 355 और मंथली मैगजीन आती है, एक वर्कबुक आता है, उसमें से मैं टॉपिक उठाती हूँ। जैसे कि अभी रशिया और इंडिया का रिलेशन है, ठीक है, जैसे कि आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया इंडिया और रशिया रिलेशन, ठीक है। उसके टाइप से जैसे कि G20 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद अब जैसे साउथ ग्लोबल, वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो आपको करंट अफेयर के साथ आपको अपना जो है कि न्यूज़पेपर पढ़ते रहना चाहिए ताकि आपको करंट में क्या हो रहा है वो पता रहे, ठीक है। उसके बाद किसी ने पूछा था कि आप मेंस की तैयारी कहाँ से कर रहे हैं, मतलब किस प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं। तो मैं KGS को फॉलो कर रही हूँ अभी, खान सर का जो है उसे फॉलो कर रही हूँ। और 70वीं BPSC में मैंने जो फॉलो किया था वो EVOKAI से फॉलो किया था क्लासेस के लिए भी। और मैंने उनका मतलब ऑनलाइन जो है एक वो होता है कि वो PDF देते हैं, वो मैंने नहीं लिया था, सिर्फ यूट्यूब पे जो पढ़ाते थे उसी से मैंने मतलब क्लासेस ली थी। उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया था। और ये जो मैंने जो कुछ पिछले नोट्स आप देखते हैं मेरे वीडियोस में और मेरे रजिस्टर में जो आप देखते हैं वो EVOKAI से मैंने बनाया, और कुछ मैंने विजन से फॉलो किया, कुछ मैंने एडिटोरियल से फॉलो किया। मैं मेन एक सोर्स फॉलो नहीं करती हूँ, मतलब जो मुझे जिसका जो अच्छा लगता है मैं उसको मतलब यूज़ कर लेती हूँ। यही आपका होना चाहिए कि आपको बस अपने कंटेंट से मतलब रखना है। और किसी ने पूछा था कि हाँ आप अमित सर से क्लास ले रहे हैं, तो हाँ ये KGS पे जो अमित सर है वो उन्हीं से मैं क्लास ले रही हूँ, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और मेरा मतलब कि जो ज्योग्राफी में इंटरेस्ट होता है वो सर ने मतलब इंक्रीज़ किया है कि हाँ मुझे ज्योग्राफी अच्छी लगने लगी है। वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर, और मतलब मेंस के लिए भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और चलो आगे बढ़ते हैं। तो किसी ने हिंदी के लिए पूछा था, तो हिंदी के लिए मैं ये फॉलो कर रही हूँ मेरे पास। तो आप पहले हिंदी के लिए ना कि आप सबसे पहले क्या कीजिए, आप टेस्ट लगाइए कोई भी, ठीक है। उसके बाद उसमें देखिए आपके कौन से मार्क्स आ रहे हैं। अगर मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं 2-3 टेस्ट लगाइए। ये नहीं मतलब कि आप एक ही टेस्ट में एनालाइज कर लें कि हाँ भाई आपके कम मार्क्स आए हैं ज़्यादा मार्क्स आए हैं। कभी कभार ना फ्लक्चुएट होता है मार्क्स, किसी में ज़्यादा आता है किसी में कम आ जाता है, ठीक है। तो मैंने एक टॉपिक लिस्ट बना लिया। एक साइड जो है जो मेन टॉपिक है, जैसे कि कारक हमारा क्रिया है, इसको आप बस अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है और वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके ठीक हो जाएंगे, जैसे संधि, ये सब, समास, अलंकार। तो इसको एक बार पढ़ लिया आपने तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। और जो इस साइड है आपका तद्भव, विलोम, पर्यायवाची, मुहावरे और ये सब जो है, ये आपको बस है कि थोड़ा सा डेली रोज पढ़ना है, इसको 15 से 20 मिनट देना है, वो आपका रिवीजन होता जाएगा। बस इसमें और कुछ नहीं करना है अपना। और टेस्ट में जैसे कि आप लगा रहे हैं तो टेस्ट लगाते रहिए, मार्क्स देखते रहिए कि कहाँ से क्या बन रहे हैं। जैसे कि ये वाली बुक है तो इसमें जो भी कुछ था वो मैं दिखा दिया आपको। फिर मैं व्याकरण के लिए, तो आप जैसे कि ये ना आजकल ये केवल 5 मिनट में जैसे वाक्य रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है कि आपने कैसे मतलब कर सकते जल्दी, तो ये वाली वीडियो देख सकते हो। और अगर आपको हिंदी अच्छे से और समझना है तो ये नवीन सर है, UPSI के लिए पढ़ा रहे, तो आप ये भी फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद किसी ने पूछा था कि आप CA के लिए क्या कर रहे हैं, ठीक है, या CA ADO के लिए CA के लिए क्या पढ़ना चाहिए, ऑनलाइन सोर्सेज। तो ये इस PD का फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। इसका PDF मैंने अपने ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दिया है, तो आप उससे आप कवर कर लीजिए। और आप चाहे नहीं तो फिर आप कॉर्निकल भी फॉलो कर सकते हैं, कॉर्निकल भी बहुत अच्छा होता है। मैंने उसका 1 या 2 मंथ पढ़ा है और मेरे उस पर यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो देखा होगा मैंने, आपने मेरा पढ़ाया हुआ जस्ट, तो मैंने वो भी पढ़ा था, तो मैंने वही शेयर किया है। मैं आपको वही चीज़ बताती हूँ जो मैंने पढ़ा है, क्योंकि जैसे कि आप एस्पिरेंट हैं, मैं भी उसी तरह हूँ, तो जो मैं फॉलो करती हूँ मैं वही बता पाती हूँ, या जितना मेरे में ये है कि हाँ मैं इतना मेरे जितनी मेरी नॉलेज है या फिर मैंने जितना एक्सपीरियंस किया है उसके हिसाब से। और या फिर आप चाहे तो ISPC सेंटर का मैंने इसका बैच ले रखा है वैसे तो, नहीं तो आपको बैच लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं तो फिर इसका ना यूट्यूब पे सर ने पढ़ा रखा है, उसी से पढ़ लीजिए। बस वही एक वीडियो को आपको 2-3 बार देख लेना है ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। और फिर जितना मेरे से हो पाया मैंने कमेंट्स का मुझे ढूंढ के वो मैंने रिप्लाई कर दिया। अब कोई भी रह गया हो तो आप प्लीज़ दोबारा कर दीजिए, मैं उसको रिप्लाई कर दूँगी। और किसी ने मुझे इंग्लिश का पूछा था तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।